Hello, dear student. Today we are going to start the remaining part of the lesson, the footprint without print. So let's start, beta. It is a Hindi explanation. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. जो ग्रिफिन था, अब वो लंदन की खचाखच भीड़ से दूर हो जाना चाहता था, तब उसने एक ट्रेन पकड़ी आइपिंग गांव के लिए, वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट द लोकल इन, जहाँ पर उसने एक लोकल सराय, इन मीन्स जहाँ पर यात्री रुक सकते हैं, वहाँ पर 2 कमरे बुक करे. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. आइपिंग में किसी अजनबी का किसी सराय में आना जाड़ों के वक्त ये एक असामान्य घटना थी. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग. लोग उस अजनबी को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो कि मकान मालिक की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. उससे मित्रता करने की, दोस्ती करने की कोशिश की. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक. लेकिन ग्रिफिन ने उसकी बातचीत में कोई इच्छा नहीं जाहिर की. एंड टोल्ड हर, उससे ये बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. मेरा आइपिंग में आने का मेन मकसद है एकांतवास, यानी मैं अकेले रहना चाहता हूँ. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे मेरे काम में दखल दे. बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. उसने ये भी बताया, ये जो चेहरा है जो तुम देख रही हो, ये एक एक्सीडेंट में हो गया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट. अब मिसेस हॉल ने भी ये समझ लिया कि जो हमारा गेस्ट है ये एक सनकी वैज्ञानिक है. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसने इस बात की भी लाज रखी क्योंकि उसने एडवांस में किराया दे दिया था. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट. मिसेस हॉल उसकी इस अजीब सी बर्ताव के लिए क्षमा कर देने को तैयार थी. एंड इरिटेबल टेम्पर, उसके चिड़चिड़ेपन पर. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग. लेकिन चुराया हुआ पैसा, जो ग्रिफिन ने एक स्टोर में घुसकर पैसा चुराया था, वो लंबे समय तक नहीं चला. ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. अब उसने भी ये मकान मालिक को बता दिया कि अब उसके पास कोई रेडी कैश नहीं है. ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. उसने मकान मालिक को एक जीत झांसा देने की कोशिश की, उसका एक चेक आने वाला है और वो किसी भी वक्त आ सकता है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. इसके बाद एक बहुत ही अजीब सा एपिसोड, एक नज़ारा देखने को मिला. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी. सुबह के वक्त एक पादरी और उसके पत्नी के घर में कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी या शोर सुनाई पड़ा. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो रेंग कर सीढ़ियों पर आए. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसों की खनखनाहट को सुना. बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और वो पैसा पादरी की डेस्क से चुराया जा रहा था या लिया जा रहा था. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना शोर मचाए. एंड विद अ पोकर ग्रेज्ड फर्मली इन हिज हैंड, और पादरी ने अपने हाथ में पोकर बहुत सावधानी से पकड़ रखा था, पूरी शक्ति के साथ. द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और जैसे ही पादरी ने दरवाज़ा धड़ाम से खोला, सरेंडर, और उसने आवाज़ की, अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना. Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. तभी उसे महसूस हुआ और हैरानी भी हुई कि रूम खाली था. He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा कि कोई है तो नहीं. And behind the curtain, और उन्होंने पर्दों के पीछे देखा कि कोई है तो नहीं. And even up the chimney, और यहाँ तक उन्होंने चिमनी पे भी देखा. There was not a sign of anybody. किसी का भी कोई अता पता नहीं था. Yet the desk had been opened. फिर भी डेस्क खुली हुई थी. एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, जो घर खर्च के लिए पैसा रखा गया था वो गायब था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. पादरी उस दिन पूरे दिन यही कहता रहा कि ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात हो गई. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं थी
क्योंकि जो मिसेस हॉल का के फर्नीचर का जो बिहेवियर था अगली सुबह वो कुछ डिफरेंट था। वो सुनिए क्या था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। मकान मालिक और उनकी पत्नी सुबह जल्दी जाग चुके थे, मकान मालिक और मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और उन्होंने देखा कि उस साइंटिस्ट का दरवाजा खुला हुआ है, मीन्स ग्रिफिन का। यूजुअली इट वॉज शट, प्राय ये बंद रहता था, एंड लॉक्ड रहता था, एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और वो नाराज हो जाता था यदि कोई उसके कमरे में चला जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, वो अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से झांका, सा देखा, नोबडी, एंड किसी को भी नहीं देखा, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने सोचा लाओ इसके सामान की तहकीकात करते हैं। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बिस्तर बहुत ठंडे पड़े हुए थे, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और ऐसा लग रहा था कि साइंटिस्ट काफ़ी समय से उठा हुआ था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी भी वो स्ट्रेंजर ही था। द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, जो कपड़े वो पट्टियाँ जिनका इस्तेमाल वो करता था वो कमरे में अभी भी पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, तभी अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास एक छींक की आवाज सुनाई पड़ी। अ मोमेंट लेटर दैट हैड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप, उसी क्षण क्या हुआ जो खूंटी पर एक टोप टंगा हुआ था उसमें भी कुछ हरकत हुई, उछला, एंड डैज्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उनके चेहरे से जा टकराया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तब जो बेडरूम में जो चेयर पड़ी थी वो बिल्कुल अलाइव हो गई, जैसे लग रहा है जीवित हो गई हो। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलने लगी। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और इस कुर्सी ने उनके ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेग्स फारमोस्ट, आगे वाले पैरों से। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जैसे ही वो और उनके पति मुड़े, इन टेरर, बहुत डरे हुए थे, आतंक में थे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने उन दोनों को कमरे के बाहर धकेल दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और लॉक हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल तो लगभग मिर्गी के दौरे जैसी हालत में हो गई थी, वो गिर पड़ी सीढ़ियों पर। शी वॉज कन्वाइंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट, उनको ये बताया गया कि इस रूम में भूत का वास है या आत्माओं का वास है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और वो अजीब सा किसी भी तरीके से उनके फर्नीचर में घुस गई है आत्मा। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोर्न, उन्होंने कराहते हुए कहा मिसेस हॉल ने, अरे मेरी बुजुर्ग माँ इस चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचना अब ये मेरे खिलाफ हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, अब पड़ोसियों में भी ये खबर फैल गई कि चुड़ैल या किसी भूत का वास है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, हैवी या नहीं। When news of burglary at the clergyman's home became known, जब पादरी के घर की चोरी की खबर लगी, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, अब जो अजीब सा साइंटिस्ट था उसका इसमें चोरी का हाथ होने का संदेह जागने लगा। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, ये डाउट तब ज़्यादा गहरा हो गया जब उसने रेडी कैश दिखाया, यानी नगद कैश दिखाया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, यद्यपि वो बहुत समय से ये एडमिट कर रहा था कि उसके पास कोई कैश पैसा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव के एक कांस्टेबल को चुपचाप भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, बजाय कांस्टेबल का इंतजार करने के, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो पता नहीं कोई रहस्यमय तरीके से उनके बेडरूम में अपीयर हो गया। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अपस्टेयर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, और उन्होंने ये डिमांड भी की। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम,
और तुमने कमरे को लॉक कैसे किया? द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो साइंटिस्ट था बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब वो आग बबूला हो गया। यू डोंट नो अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, उसने चिल्लाकर कहा। वेरी वेल, आई विल शो यू। अच्छा तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस। उसने अपनी सारी पट्टियां निकाल दी अचानक से। विस्कर्स, एक गलमोचा जो दाढ़ी की तरह लटका हुआ होता है वो निकाल दिया। स्पेक्टिकल, चश्मा निकाल दिया। एंड इवन नोज, एक उसकी जो फॉल्स नोज थी उसने वो भी निकाल दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। ऐसा करने में साइंटिस्ट को 1 ही मिनट लगा होगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टार्टिंग एट अ हेडलेस मैन। अब बार में उपस्थित जितने भी आतंकित लोग थे उन्होंने देखा एक बिना सिर वाला व्यक्ति। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव। मिस्टर जेफर कांस्टेबल आ चुका था एंड ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब वो इस बात पर हैरान था कि उसे एक बिना सिर वाले व्यक्ति को अरेस्ट करना होगा। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर्स को अपनी ड्यूटी से रोका नहीं जा सकता था। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, यदि एक मजिस्ट्रेट ने किसी भी व्यक्ति का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस व्यक्ति का अरेस्ट होना बहुत जरूरी था। विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get to hold. पुलिस वाले ने हर भरसक प्रयास किया कि जो व्यक्ति बार बार इनविजिबल हो रहा है, एज ही थ्रू ऑफ एंड गारमेंट आफ्टर अनदर, वो एक के बाद एक कपड़े उतारता जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। अचानक से एक शर्ट हवा में उछली। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन। अचानक से कांस्टेबल ने महसूस किया कि वो किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। ही कुड नॉट सी एट, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सम पीपल ट्राई टू हेल्प, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की। बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, लेकिन सबको मुक्के पड़े दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और ये नहीं पता चल रहा था ये मुक्के आ कहाँ से रहे हैं। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस। अंत में क्या हुआ, जेफर भी जो है बेहोश होकर गिर पड़ा। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, क्योंकि उन्होंने एक अनसीन, बिना देखा हुआ प्रयास किया उस आदमी को पकड़ने का। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। अब वो गंभीर हो चुके थे और उनकी एक्साइटेड क्राइज में सब यही वर्ड निकले, होल्ड हिम मीन्स पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन, लेकिन कहना आसान था करने की अपेक्षा। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अपने आप को आज़ाद कर चुका था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि यह अब हाथ आगे कहाँ जाएंगे। सो बेटा, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन स्टडी के क्या बेनिफिट होते हैं, ये सब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।